नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। समाज का आधा हिस्सा महिलाएं, जिनको शायद अभी तक आधा हक नहीं मिला है। यही वजह है कि उनका सर्वांगीण विकास उतना नहीं हो पाया जितना कि पुरुषों का। विकास में पिछड़ने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महिलाएं परिवार के साथ साथ समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसलिए जरूरी है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहें। आज आपका डॉक्टर में महिलाओं से जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। इन बीमारियों के बारे में औरतें अक्सर चर्चा करने से झिझकती हैं। हार्मोन्स के असंतुलित होने की वजह से गर्भ से जुड़ी कई समस्याएं, इसके साथ साथ और भी कई बीमारियां महिलाओं को घेर लेती हैं और वो अवसाद से ग्रस्त हो जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बीमारियों पर चर्चा करने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमारे साथ हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि लवनेश, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जो ऐसी कॉमन बीमारियां हैं महिलाओं में जो होती हैं उन पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनसे हम बच सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप किसी दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकती हैं और डॉक्टर से पूछना चाहती हैं तो आप सीधे कॉल कर सकती हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए और इन पर आप कॉल करके डॉक्टर सुरभि से बातचीत कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बीमारी से जुड़ी समस्याओं को लेकर मशवरा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको करना है? इन्फेक्शन एक कॉमन बीमारी है महिलाओं में, उससे कैसे बचा जाए? बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ें, कॉल करें और डॉक्टर से सवाल पूछें। हमारे साथ डॉक्टर सुरभि जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। डॉक्टर सुरभि, पहले तो यही जानेंगे कि जो महिलाओं में कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां होती हैं जिनके बारे में महिलाएं अक्सर चर्चा करने से घबराती हैं या झिझकती हैं, खुलकर नहीं बोलती हैं, ऐसी वो कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं? देखिए, महिलाओं में आमतौर से जो परेशानियां रहती हैं सफेद पानी की या माहवारी ज्यादा आने की, जी। जिससे लोग बताने में झिझकते हैं कि सफेद पानी को माना गया है कि ज्यादा आ रहा है तो सही नहीं है। और यही मुख्य कारण होता है माहवारी ज्यादा आना या संबंध बनाते समय ब्लीडिंग होना, जो कि सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो आए, डॉक्टर से मिलें, दिखाएं और पैप स्मीयर की जांच कराएं अपनी समय रहते हुए, जिनसे वो लाभान्वित होंगी। मैम, इन्फेक्शन को लेकर बात हम करते हैं जैसे कई दफ़ा, और वो ज़्यादा तब होता है जब हम सावधानी नहीं रखती हैं। महिलाएं ज़्यादा सावधानी नहीं रखती हैं। इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए थोड़ी सी अगर सावधानी की जाए तो फिर हम कई ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं जो आने वाले दिनों में घातक हो सकती है, हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। महिलाओं को जरूरी है कि अपनी साफ सफाई रखें। जब माहवारी आती है उस समय अपना जल्दी जल्दी कपड़े बदलें जिससे इन्फेक्शन ना हो। और ये एक परेशानी जो सफेद पानी की रहती है वो इसलिए होती है कि इनके जल्दी जल्दी कम उम्र में शादी, उसके बाद एनीमिया जो कि मुख्य कारण है, उसके बाद शादी जल्दी हो जाती है, बच्चे जल्दी होते हैं, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, और उसकी वजह से उनको जो परेशानी उनको दिखानी है। आपने एनीमिया का जिक्र किया। प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं कि महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसका असर जो हमारे पेट में पल रहा बच्चा उस पर भी पड़ता है, खुद की सेहत पर तो पड़ता ही पड़ता है, और डिलीवरी के दौरान भी बहुत ज़्यादा कई बार रिस्क हो जाता है अगर खून की कमी है, एनीमिया की शिकार महिला हो चुकी है। कैसे इससे बचें और इससे जो सावधानी, खान पान, वो हमारा क्या होना चाहिए ताकि हमें ऐसे क्रिटिकल कंडीशन का सामना ना करना पड़े? देखिए, अगर किशोर अवस्था में ही, क्योंकि जो किशोरी है वो आगे जाके एक स्वस्थ माँ बनेगी, और किशोर अवस्था में ही जरूरी है कि उनका खान पान सही रहे।
ताकि किशोर अवस्था में अगर सही रहेगा उनका खून का नंबर, तो आगे जाके वो स्वस्थ माँ बनेंगी और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगी। अब किशोर अवस्था में ही उनके माहवारी पे हमें देखना है कि सही रहे, उनकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, अपनी माँ से डिस्कस करें और अपने घर परिवार में जो डिस्कस करना है उनसे बताएं, जरूर छिपाएं नहीं। जब एक किशोरी जब माँ बनती है तो उसका खून का नंबर पहले ही सही रहना चाहिए। शुरुआत से ही वो समय समय पे डॉक्टर को दिखाएं, घर में पल रहे बच्चे की जांच कराएं, खून के नंबर की जांच कराएं। खाने पीने में जरूरी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दूध दही पनीर खाएं। अगर मांसाहार शाकाहारी हैं तो दाल ज्यादा खाएं, मांसाहारी हैं तो अंडा और गोश्त वगैरह का सेवन कर सकती हैं। आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट लेना जरूरी है और कीटनाशक दवाइयां भी जरूरी है लेना, जिसे हम डिवॉर्मिंग कहते हैं, वो जरूरी है। नंगे पैर ना चलें, साफ सफाई का ध्यान रखें और मेन जो उनको ध्यान रखना है वो अपने पोषण पे रखना है कि खाने पीने में अच्छा खाए, हरे पत्तेदार सब्जी। डॉक्टर सुरभि, शादी की उम्र को लेकर आजकल चर्चाएं हैं कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो सही क्या होनी चाहिए। पहले, बहुत पहले की बात करें तो उसको लेकर पहले धारणा कुछ और थी। आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, ग्रोथ की बात कर लेते हैं लड़कियों की, जो पहले की ग्रोथ रेट की बात करें, आज की ग्रोथ रेट की बात करें, उसमें बड़ा अंतर है। तो निश्चित समय क्या होना चाहिए शादी का, और उसके बाद जो गर्भ धारण का एक समय होता है वो निश्चित क्या होना चाहिए? इससे हमारी जो माताएं बहनें बहुत अनजान है, उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं है, और वही फिर कभी कभी खुद उस महिला के लिए भी घातक हो जाता है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, या फिर कभी कभी बच्चे के लिए भी खतरनाक हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो शादी का सही समय है, वैसे तो यहाँ पे कानूनी तौर पे 18 साल से ऊपर है और लड़कियों में और बॉयज में, लड़कों में 21 साल से ऊपर। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 20 साल तो उम्र होनी चाहिए लड़कियों की, 20-21 साल शादी की समय, ताकि वो उस चीज को समझ सके। जब एक लड़की शादी करके जाती है तो एक परिवार में जाती है, परिवार में सब लोगों को समझती है। अभी उसके और उसको इतना पता भी नहीं होता कि उसको क्या करना है वहां जाके, तो वहां पर उसका, और जल्दी जाकर वो माँ बन जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके लिए उसे जरूरी है कि वो समझे कि माँ बनना क्या है, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो एक सही एज होनी चाहिए जिससे कि वो आगे जाके उस चीज को समझ पाए कि माँ बनना क्या होता है, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, परिवार का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल हैं दिल्ली से, पहले उनसे जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बोलिए अनिल जी। अनिल जी, अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें, उसके बाद आप जो पूछना चाहते हैं सवाल पूछें। हाँ जी सर, टीवी बंद कर दिया मैंने। जी, आप बोलिए। सर, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन बच्चे होने में परेशानी हो रही है। जी, ठीक है मैम। अनिल का सवाल सुना आपको? हाँ जी जी। पहले तो अनिल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी 5 साल हो गए हैं और टाइम तो हो गया है शादी को काफी, तो आप अपने आप को और अपनी वाइफ को किसी डॉक्टर, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि उनकी जांच होगी। पहले तो आपकी भी जांच होगी और आपकी वाइफ की भी जांच होगी कि क्या परेशानी है, किस लेवल पे परेशानी है। कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, इन्फेक्शन होता है, या अंडे नहीं बन पा रहे हैं, तो वो आप एक बार जरूर से दिखाएं और सलाह लें सही डॉक्टर से। जी, शुक्रिया अनिल जी अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, एक बार डॉक्टर के पास आप जाएं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसमें जो भी जांच सामने आएंगी उसके हिसाब से फिर इलाज होगा। सविता है चंडीगढ़ से। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास आप जाएं। अगर दिक्कत है तो फिर उसमें। सविता जी, टीवी सेट की आवाज़ आप भी कम करें, और सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो अपने टीवी की आवाज़ आप कम कर दें, उसके बाद आप सवाल पूछें। सविता जी, हाँ जी सर, पूछिए क्या पूछना चाहती है। अपना टीवी बंद कर दें आप। ये सर मेरे को पीरियड प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मैंने मैम से क्वेश्चन पूछना था, मतलब क्या वजह हो सकती है इनकी। ठीक है। कविता जी, पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप खुल के बताएं। जी मैम, मेरे को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है।
ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ज्यादा आ रहा है, मेरे को कम आ रहा पीरियड है? से 4-5 दिन हो गए, 4-5 साल हो गए, मतलब खुल के नहीं आ रहे मैम। खुल के नहीं आ रहा पीरियड्स हाँ का? जी मैम, 1 दिन या 8 दिन आते हैं बस। अच्छा, एक दिन आता है तो हो सकता है कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस हो, और खान पान की कमी की वजह से भी, एनीमिया की वजह से भी कम आता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी कम आता है। तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे सलाह लेगी, वो आपको एक बार चेक करेंगी, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि क्या परेशानी है। जी, चलिए शुक्रिया सविता जी अपना सवाल पूछने के लिए। मैम, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और अपनी इस किसी ऐसी बीमारी को लेकर जो वो दूसरों के सामने बताना भी नहीं चाहती हैं। ये कितना गलत है, कितना घातक है महिलाओं के लिए ख़ासकर। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी छोटी-छोटी बीमारियां बाद में बड़ी हो जाती हैं। फिर या तो बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है महिलाओं को, या जी फिर उनको जो है क्या कहते, एक तरीके से हम ये कहें कि गर्भ धारण करने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसा कि अभी बात कर रही थी, ये सविता जी बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। जी बिल्कुल। क्या 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 करें, सावधानी क्या रखें, कितना इनके लिए सावधान रहना जरूरी देखिए, है? जो भी अगर परेशानी है तो आपको उसको अपने डॉक्टर के पास जाके आपसे उनको संपर्क करना पड़ेगा। अगर माहवारी ज्यादा आ रही है तो बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, झिल्ली बढ़ सकती है, रसौली बन सकती है, और या फिर सफेद पानी आ रहा है तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का एक रीजन हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, और खान पान में जरूर अवश्य ध्यान रखें। बच्चेदानी की रसोली एक कॉमन है जो बहुत सामने आता है जब जांच कराती हैं महिलाएं। बहुत नॉर्मल ये आजकल हो गया है, कॉमन हो गया है। तो ये होती क्यों है और इससे बचने का तरीका क्या है? इसको क्या ख़त्म किया जा सकता है? दवाओं के सहारे इसको ख़त्म किया जा सकता है, या ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, बच्चेदानी में जो रसौली होती है विभिन्न प्रकार की रहती हैं, और इसका कारण तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जेनेटिक भी होता है। किसी को जिसको माहवारी ज्यादा आती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी, या जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होना उससे भी हो जाती है। बेसिकली जो हमारी बच्चेदानी होती है उसकी मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये रसौलियां बन जाती हैं। अब इससे बचने के लिए तो खाने पीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्दी डाइट लें, बाहर की खाना पीना नहीं खाएं। और अगर हो जाती है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पर है, अगर निकल सकती है। अगर छोटी है तो दवाइयों से कट सकती है। अगर बड़ी है और मरीज को परेशानी हो रही है, या तो माहवारी ज्यादा आने की वजह से खून की कमी होना, या बच्चे गर्भधारण होने में परेशानी होना, तो उसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर निकल सकती है तो निकाली जाएगी, और अगर फैमिली कम्प्लीटेड है तो अगर ज्यादा है प्रॉब्लम, दवाइयों से नहीं निकल रही है, तो बच्चेदानी का भी ऑपरेशन होता है, बच्चेदानी को निकालने का ऑपरेशन कर जाता है, अगर उनकी सेहत पे प्रभाव डाल रही है वो तो, वरना दवाइयों से भी कट सकती है। बच्चों में गैप रखना, जैसे पहला बच्चा है, उसके बाद दूसरा बच्चा, आज के वक्त के लिहाज से देखें तो कितना अंतर, सही अंतर होना चाहिए? क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सी महिलाओं को जानकारी नहीं है, जो गृहिणियां हैं, या फिर परिवार में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। क्या सही रहता? उम्र और गैप दोनों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पहले बच्चे होने के बाद जो महिला होती है वैसे ही बिजी हो जाती है। उसके ध्यान रखना, पहली बार होता है तो छोटे बच्चों को कैसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, तो कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि पहला दूसरे बच्चे में, पहला बच्चा ताकि स्कूल जाने लगे तब रखे, ताकि वो जो उसमें कमी हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अंदर जो कमी हुई है उसको उसकी पूर्ति हो जाए, कि जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होगी ना तो वो अपनी सेहत को ध्यान देख पाएगी, ना अपने बच्चे पे ध्यान देख पाएगी। तो कम से कम 3 साल का होने लगे, ताकि बच्चा जो है पहले स्कूल चला जाए, फिर दूसरे की प्लानिंग करनी चाहिए। जी मैम, एक दर्शक जुड़ गई हैं, सीमा है रोहिणी से। सीमा जी, स्वागत है आपका। सीमा जी, आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है। बच्चों के गैप को लेकर चर्चा की। मैम, एक और देखते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जो दिक्कत है वो आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वो भी हो गई है। तो वो किस वजह से होती है, और उसके सिम्टम्स कुछ नज़र आते हैं क्या पहले, या फिर जब बीमारी बढ़ने लगती है तब पता लगता है? जी, कई बार जो ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन में जो गांठ जिसे हम कहते हैं,
वो क्यों होती है? कुछ कुछ जेनेटिक होती है जिनकी माओ को ऑलरेडी हो चुका होता है, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। और जो लेडीज जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और जो माँ जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उनमें रिस्क ज्यादा देखा गया है स्तन कैंसर का। अब इसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण में जैसे इन्फेक्शन होना और निपल से डिस्चार्ज होना, ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेगनेंसी के अतिरिक्त भी डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर कोई गांठ महसूस हो रही है, जो कि हर औरत को अपने आप देखनी चाहिए, उससे पैल्पेट करके देख सकती हैं कि कोई गांठ तो नहीं है हमारे स्तन में, तो इससे पता चलता है। और अगर नहीं भी है, कोई लक्षण भी नहीं है, तब भी 40 की उम्र के बाद हर महिला को जरूरी है एक मेमोग्राफी कराएं। मेमोग्राफी मतलब अपने स्तनों का एक एक्सरे करा लिया जाए, ताकि इसकी पता चले कि गांठ पहले से महसूस तो नहीं हो रही है, पता हो तो नहीं रही है। जरूरी है हर औरत को 40 इयर्स के बाद एक मेमोग्राफी कराना। बिल्कुल। सीमा जी जुड़ी हमारे साथ, नंबर उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। सीमा जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर, बोलिए। जी सीमा जी कहिए। हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटा है, उसको 5 साल शादी को हो गए और कोई बच्चा नहीं है हमें। अच्छा, उम्र कितनी है बहू की? उम्र 22-23 के लगभग हो गई। 5 साल हो चुके हैं, तो साथ ही रहते हैं? हाँ, मैं मुझसे सास बोल रही हूँ, मेरे बेटे की। नहीं, हस्बैंड वाइफ साथ ही रहते हैं, अलग तो नहीं रहते? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा साथ ही रहते हैं, लेकिन ड्रिंक करता है मैडम मेरा बेटा। हाँ, तो वो चीज नहीं है। एक तो उनको दिखाना होगा, अपने बेटे को कहिए डॉक्टर से संपर्क करें। ड्रिंक तो करने में तो सही नहीं होता, उससे शुक्राणु की कमी हो जाती है, तो उनको दिखाना है। दोनों की जांच होगी, डॉक्टर के पास लेकर जाए, उन्हें दिखाएं, और बहू की भी जांच होगी और आपके बेटे की भी जांच होगी। उसमें पता चलेगा कि कमी कहाँ पर है। हमने दिखाया था, टेस्ट वगैरह सारे कराए थे बहू के, कोई डॉक्टर नहीं है सेक्टर 8 में। जी, सेक्टर 8 में कोली नाम की डॉक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोली उनको दिखाया हमने, उन्होंने बहू के सारे टेस्ट सही बताए, बोले लड़के को टेस्ट कराओ, लड़का जाता नहीं है डॉक्टर साहब। तो वो जरूरी है, वो तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, जब बच्चा चाहिए तो दोनों के टेस्ट जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है दोनों से ही होगा, बहू से तो होगा नहीं, तो उनका टेस्ट जरूरी है। आपको उसको समझाना होगा। जी डॉक्टर साहब, मेरे भी सफेद पानी बहुत जाता है। अच्छा, माहवारी सही आती है? मतलब मेरी उम्र हो गई 48 के आसपास है मेरी उम्र, लेकिन 20 दिन बाद हो जाती है डेट। जल्दी हो रहा है महीना? हाँ जी। तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो। कोई कहता है कि बंद होने वाला है आपका, इसलिए ऐसे हो रहा है। नहीं, देखिए वो बात अलग सही है कि बंद होने वाला है, लेकिन एक बार जरूर से अपने को जाइए डॉक्टर के पास, उनसे चेक करवाइए कि सफेद पानी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बच्चेदानी के मुंह पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई गांठ माहवारी जल्दी आ रही है तो सौदी वगैरह तो नहीं है, झिल्ली सही है नहीं सही है, ये आपको दिखवाना होगा। आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें काफी चीजें आपको पता चलेंगी, क्या परेशानी, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। जी शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ बातचीत के लिए। मैम, ऐसे अक्सर ये परेशानी आज के दौर में है, प्रेगनेंसी ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी के चलते लोग जो है फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं, लाखों रुपए वहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी असावधानियों की वजह से सब हो जाता है। इनसे बचना ज़रूरी है, सावधानी रखना ज़रूरी है। और ये भी देखा जाता है कि लोग कई बार पहला बच्चा लेने के लिए, पहला बच्चा उनको चाहिए तो काफ़ी डिले कर देते हैं, काफ़ी लंबा टाइम उस पर लगा देते हैं। तो क्या ये भी एक आजकल वजह बन रही है? सही समय पर होना, प्रेगनेंसी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर ज़्यादा लेट करना, उसके लिए और ज़्यादा प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना, ये क्या कारण है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लड़कियां भी बराबर हैं, देर से शादियां होती हैं, वो अपनी एजुकेशन के चलते में थोड़ा डिले हो जाती है उनकी शादी, और फिर नए दंपत्ति भी सोचते हैं कि अभी शादी हुई है कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो ठीक है 1-2 साल तक तो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। अगर शादी सही समय पे हो जाए, सही समय पे बच्चे हो जाएं तो वो सही है। और लेट मैरिजेस और लेट कंसेप्शन इज द मेन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। जी, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर जो लेडीज होती हैं, लड़कियां, उनमें
अंडे बनने की क्षमता उम्र के संग कम हो जाती है। 30 के बाद तो 25% कम हो जाती है 30 ईयर्स के बाद। तो 30 ईयर्स से पहले 28 ईयर्स तक उनका बच्चा हो जाए तो सही है, वरना फिर परेशानी आगे खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। राहुल एक दर्शक है मुजफ्फरनगर से। राहुल जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड जी नमस्कार, बोलिए। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सर मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और थायराइड की। जी। तो मैम, शादी को 3.5 साल हो गए थे अच्छा। और काफी ट्रीटमेंट भी कराया, कोई बेबी नहीं है अब तक। अच्छा। बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जी? मैम, जैसे हम 1-1.5 महीने से अभी भाई डॉक्टर है हमारी, रेणु सिंह डॉक्टर है, और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने दवाई दी हुई है, एक तो प्रेगनेंसी की कैप्सूल है और एक है नॉर्मल की दवाई है, दोनों। तो मैम उसके मतलब 1 महीने से ज्यादा तो हो गया, टेस्ट भी निगेटिव है, लेकिन महीना भी नहीं हुआ है और बस रिजल्ट तो है नहीं, ऐसी दवाई खाते रहो बस। तो कुछ इसका सॉल्यूशन? देखिए, पीसीओडी एक हार्मोनल डिस्टरबेंस की परेशानी है जो आमतौर पर आजकल देखा गया समय में 50% लड़कियों को, औरतों को ये हो रहा है। पीसीओडी एक माहवारी संबंधित अनियमितता की परेशानी है। मेन रीजन जो है हमारा आजकल गलत खाना पीना, जो हम लोग मैदा वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, और एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। करते हैं काम, लेकिन जो पहले जैसे लेडीज काम करती थी कि घर में पूरा झाड़ू पोंछा हो रहा है और मसाले भी घर में पीस रहे हैं, वो वाली हर चीज तो रही नहीं है। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले तो आप अपना वेट कंट्रोल करें, उसके साथ साथ मेरा 45 है। अच्छा बेटे, तो आपका वजन सही है, और लेकिन आप जरूरी है कि फास्ट फूड, बाहर की चीजें ना खाएं। थोड़ी बहुत 45 मिनट to 30 मिनट आपको एक्सरसाइज जरूरी है इन एनी फॉर्म। आप किसी भी फॉर्म में आप वर्जिश कर सकती हैं, जैसे कि आप तेज चलें या कोई खेल कूद खेलें और रस्सी कूदें, लेकिन ये चीज जरूरी है। और खाने पीने में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी परेशानी है आपको नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर ही आप दिखाइए, उनके पास जाइए, वो आपका अंडे की जांच करेंगे कि अंडे में क्या परेशानी है। अंडा नहीं बन पाता है पीसीओडी में, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए दवाई भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं, तो वो आप लीजिए, वो ना करेंगी। बाकी तो जी शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ प्रीतम एक दर्शक है लुधियाना से। प्रीतम जी, स्वागत है आपका। लेडी डॉक्टर जी, महिला रोग विशेषज्ञ है। प्रीतम जी बोलिए। कल करने के नुकसान। हाँ, हेलो जी प्रीतम जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, हमारे मिसेस के हाँ जी, बता दूँ। प्रीतम जी, टीवी की आवाज कम कर दें, टीवी सेट की आवाज कम कर दें। हाँ, सुन रहे हैं। हमारे मिसेस के यूट्रस में खुजली सी होती है और 3-4-5 महीने हो गए हैं। कई कहाँ पर खुजली होती है? प्रीतम सिंह जी, टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें, तब आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, लीजिए, करिए बात। नमस्कार जी नमस्ते। हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी ना, मेरे ना यूट्रस निकला हुआ है काफी टाइम से, करीब 20-30 साल हो गए हैं। और उम्र मुझे ना कितनी है आपकी? बाथरूम और लैट्रिन वाली जगह पर बहुत खुजली होती है, खारिश होती है बहुत। उम्र कितनी है आपकी? 65। 65। अच्छा, तो बात कहाँ पे? बाथरूम की जगह यूट्रस पे निकल होती है? गया था 35 साल में। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये खारिश के पीछे सारे ये टेस्ट हो चुके हैं, यूरिन कल्चर वगैरह और ये सब दुनिया भर का जो भी होता, डॉक्टर जो भी बताते हैं। ये डॉक्टर को भी 2-3 बार मैंने चेंज किया और होम्योपैथिक दवाई भी खाई है, तो कुछ अभी आराम नहीं लगा है। देखिए, वहाँ की खुजली का कारण जो होता है, हार्मोन्स की कमी होती है 65 की एज पर।
हाँ जी, या तो इन्फेक्शन है या हार्मोन की कमी की वजह से वहाँ पे खुजली हो जाती है। साफ सफाई का ध्यान हार्मोन तो रखें। गड़बड़ हो चुके हैं ना, इसलिए कि मुझे ना यहाँ पर बाल, हाँ। फेस पर बाल बहुत आते हैं। जी। वो तो सिर एक के बाल अलग झड़ रहे परेशानी है, हैं। खुजली अलग परेशानी है आपकी। तो खुजली के लिए हाँ जी। दिखाएं अगर, हाँ, तो वो हार्मोन की कमी की वजह से होता है या फिर इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन के लिए जो है वो डॉक्टर आपको देखकर दवाई देंगी, और साफ सफाई रखिए, उस जगह को सूखा रखिए, गीला मत होने दीजिए। गीला होगा तो उसमें साफ सफाई इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। साफ सफाई में तो कोई कमी नहीं है, वी वॉश वगैरह, और स्किन रोग विशेषज्ञ को भी मैंने दिखाया, उन्होंने साबुन दिया था, मैं उसी से वॉश करती हूँ। और नहीं, नॉर्मल देखिए 2-3 वी बार वॉश वो चीज सही आप यूज करती हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। सादा पानी से साफ रखें, और कभी भी इस जगह पर डिटॉल या साबुन का उपयोग ना करें। डिटॉल और हाँ जी। साबुन से ये चीजें बढ़ जाती हैं ना। और एक अपनी शुगर जरूर चेक कराएं, अगर शुगर जिन लोगों को शुगर होती है। भी नॉर्मल है। अच्छा, हाँ जी, थायराइड है, शुगर नॉर्मल है, थोड़ा सा यूरिक हाँ। एसिड बढ़ा रहता है, वो भी कभी कोई नॉर्मल वजन हो आपका जाता है। वजन कितना है? वेट ज्यादा है मैम मेरा, करीब हाँ, 80 वजन होगा। ज्यादा की वजह से भी वहाँ पे जब परेशानी हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा वजन कम करने की कोशिश करें। खान पान में अच्छा थोड़ा जी। सा फैटी एसिड वगैरह ये सब, फैटी फूड ना लें, फैटी और मिर्च मसाले हाँ जी। वाली चीजें। ज्यादा बहुत मिर्च मसाले और तेल वाला खाना ना खाएं। हाँ जी, नहीं ये तो मैं नहीं देती ज्यादा, ये तो मैं बहुत मतलब परहेज से खाती हूँ। तो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, उसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि परेशानी क्या है, किस वजह से खुजली है। और कभी भी न और साबुन से ना धोएं, सिर्फ सादे गर्म नॉर्मल सादा पानी से धोएं। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। और मैम आपने भी सभी दर्शकों को बहुत अच्छे उनको राय दी, और कैसे कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, खासकर सेहत से जुड़ी, उनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, खुद भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिक्कत ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाने से घबराएं ना, अपनी बीमारी के बारे में खुलकर डॉक्टर को बताने से घबराएं ना, नहीं तो इस तरह की बीमारियां ज़्यादा घातक हो सकती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।